Welcome back on my YouTube channel, students. I hope all are well. Let us continue our next class without wasting any time. In the previous class we already solved some previous year question papers. Let us continue with let us see what we do with your physics educator Ritika. चलिए अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने कहाँ तक सॉल्व किया था, 16 एग्जाम्पल तक सॉल्व किया था। चलिए अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इन द केस ऑफ अ वेनिस द एंगल ऑफ मैक्सिमम एल्यूमिनेशन इज़ फाउंड टू बी अप्रोक्सीमेटली 47 डिग्री। ये बोल रहा है कि वेनिस हमारा कोई प्लैनेट है, उसका मैक्सिमम एल्यूमिनेशन एंगल दे रखा है, वो कितना है 47 डिग्री। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द वेनिस एंड द सन एंड द डिस्टेंस बिटवीन वेनिस एंड अर्थ। चलिए देखते हैं। लेट अस सी। तो मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है हमारा, मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्लेनेट है, ठीक है। और उसके चारों तरफ क्या हमारी, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, ठीक है। ये वेनिस दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो वेनिस से सन की डिस्टेंस, वेनिस से अर्थ की डिस्टेंस और अर्थ से सन की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कौन सी डिस्टेंस हो गई, RES, और ये होगी RBE, और ये होगी RVS, ठीक है। अब ये तो होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल, और जो ये वाला एंगल होता है ना, ये एंगल ऑफ एलिमिनेशन होता है। ये कितना दे रखा है इन्होंने, 45 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है वेनिस एंड सन। ये हमारा वेनिस है, ये डिस्टेंस निकालनी है हमें, और क्या निकालनी है, वेनिस और अर्थ की दूरी, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। हमें एंगल ऑफ एलिमिनेशन दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, एंगल ऑफ एलिमिनेशन, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या। अब देखिए कैसे निकालेंगे, क्या निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन वेनिस एंड सन कैसे निकलेगी, किसके इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, साइन एंगल ऑफ एलिमिनेशन इनटू अर्थमेटिक यूनिट, ठीक है। फॉर्मूले तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, साइन 47 ही दे रखा है ना, ठीक है। और 1 अर्थमेटिक यूनिट में कितने मीटर होते हैं, 10⁻11 मीटर, ठीक है। अब देखिए साइन 47 कितना होता है, 0.73 होता है, ठीक है। सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा, इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में 1.496, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 149 कैसे आया, ये आया कि हमारे 1 AU अर्थमेटिक यूनिट किसके इक्वल होती है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करने ना, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 1.09 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो वेनिस से सन की डिस्टेंस हमने ये निकाल ली, ये कितनी आई हमारी, इतनी, ठीक है। अब हमें आगे क्या निकालनी है, हमें निकालनी है वेनिस से अर्थ की डिस्टेंस, वो किसके इक्वल होती है। सिमिलरली जो वेनिस से सन की दूरी होती है वो उसको हम साइन एंगल ऑफ एलिमिनेशन लेते हैं, और जो वेनिस से अर्थ की होती है उसको हम कोस लेते हैं। तो ये जाएगी कोस एंगल ऑफ एलिमिनेशन इनटू अर्थमेटिक यूनिट, ठीक है। ये हो जाएगा कोस 47 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब कोस 47 कितना होता है, 0.68 इंटू 10⁻, ये, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको सोल्व करने के बाद आएगा हमारा 1.02 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। सपोज देयर existed a planet that went around the sun twice as fast as earth। ये बोल रहा है कि सपोज मान लीजिए एक प्लैनेट है, वो जाता है सन के चारों तरफ, ठीक है। और उसी दूरी मतलब उससे ज़्यादा डबल फास्ट दूरी से वो अर्थ के दो बार चक्कर लगाता है, ठीक है। वट वुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू दी अर्थ, ये हमें निकालना है
प्लैनेट का साइज निकालना है कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। चलिए सपोज कर लेते हैं कि लेट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना है अर्थ का, मान लीजिए TE। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि इतना टाइम में वो रिवॉल्व कर रही है हमारी पृथ्वी। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, अब निकालना है। अब इन्होंने गिवन दे रखा है कि जो है ना प्लैनेट है ना वो ट्वाइस घूम रहा है किसके, अर्थ के। यही दे रखा ना इन्होंने, ये बोल रखा कि अ प्लैनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज अर्थ। ठीक है, कि जो है अर्थ के 2 गुना घूम रहा है वो प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ है। ठीक है, यही दे रखा है ना उन्होंने। तो ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट कितना हो जाएगा 1/2 TE। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें ऑर्बिटल साइज अर्थ का तो पता ही है कितना होगा, कितना होता है ऑर्बिटल साइज ऑफ अर्थ, 1 अर्थमेटिकल यूनिट है। ठीक है, यही होता है ना। और हमें निकालना किसका है, ये मान लीजिए हमारा A और AP, हमें निकाला प्लैनेट का साइज निकालना है। ठीक है, तो हम कौन सा ला यूज़ करेंगे, केपलर ला। उसमें ही था ना हमारा कि टाइम पीरियड का स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके था, मेजर एक्सिस ऑफ, ठीक है, प्लैनेट की। ठीक है, तो क्या था TP का स्केयर अपॉन में TE का स्केयर इज इक्वल टू AP का क्यूब अपॉन में AE का क्यूब। ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया किसका, प्लैनेट का। ये किसका हो गया, अर्थ का। ठीक है, ये मेजर एक्सिस हो गई हमारी प्लैनेट की और ये हो गई अर्थ की मेजर एक्सिस। हमें निकालनी किसकी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, AE का क्यूब मल्टीप्लाई TP अपॉन में TE का होल स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, AP का। ये उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास है ही, इसमें पुट कर देना। ठीक है, AP की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं। तो TP किसके इक्वल था 1/2 TE के, पुट करते हैं। चलो 1/2 TE अपॉन में TE की पावर कितनी है 1/3। कितनी है ये पावर 2/3 मल्टीप्लाई में, अब इसको भी अंदर ले गए तो ये हो गई AE। ठीक है, AE कितना था 1 AU, इसको पुट कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास 0.63 AU। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं हमारी अनसोल्व्ड प्रॉब्लम्स को। इन अ सबमरीन फिटेड विद अ सोनार the time interval between the generation of an ultrasonic wave and the receipt of its echo is 200 seconds. What is the distance of enemy submarine? The speed of sound in water is this। ये दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन्होंने क्या दे रखा है कि ये मान लीजिए कोई हमारी पनडुब्बी है, पनडुब्बी बोले तो सबमरीन। ठीक है, ठीक है, ये दूसरी पनडुब्बी है। ठीक है, ये 2 पनडुब्बीज हैं। ये तो मान लीजिए हमारी पनडुब्बी है, मान लीजिए इंडिया की है, और ये मान लीजिए दुश्मन देश की, मान लीजिए पाकिस्तान की है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इन्होंने क्या दे रखा है, सबमरीन फिटेड विद अ सोनार। ये बोल रहा है कि दुश्मन देश ने इन्होंने इस सबमरीन में एक सोनार फिट कर दिया है इस पनडुब्बी में, जिसका टाइम इंटरवल उन्होंने दे रखा है, जो यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजेगा तो और वापस आएगा, तो उसका टाइम पीरियड उन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है 200 सेकेंड्स। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये यहाँ से गई और यहाँ से वापस आई, ठीक है, तो टोटल कितना है 200, तो कितना हो जाएगा 100 यहाँ पे हो जाएगा और 100 यहाँ पे, मतलब 100 तो आने का 100 जाने का। ठीक है, तभी तो 200 होगा ना। क्या दे रखा है इन्होंने, और व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एनिमी सबमरीन। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो कि
हमारे इंडिया वाले सबमरीन की और पाकिस्तान के सबमरीन की डिस्टेंस कितनी होगी, एस की वैल्यू निकालो कितनी होगी। और उन्होंने क्या दे रखा, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितनी दे रखी इन्होंने, कि साउंड ऑफ वाटर की स्पीड दे रखी इन्होंने, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर दे रखी, कितनी दे रखी है 1.45 किलोमीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो सोनार मेथड में हमने क्या सीखा था कि जो हमारी एस होती है, डिस्टेंस होती है, वो किसके इक्वल होती है, v क्रॉस t अपॉन में t। ठीक है, ये तो होगी हमारी स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, तो ये कितना दे रखा, v की वैल्यू इन्होंने 1.45 किलोमीटर अपॉन में सेकंड, इनटू में टाइम पीरियड कितना दे रखा है 200 सेकंड, अपॉन में कितना आएगा 2, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल, ये 2 से 1 0। ठीक है, 2 1 जा 2 0 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.45 इंटू 100 किलोमीटर, ये सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा कितना आएगा 145 किलोमीटर। ठीक है, मतलब इस पनडुब्बी की और इस पनडुब्बी की डिस्टेंस कितनी है 145 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे एग्जाम्पल के दे रखा है, रेडार सिग्नल इज बीम्ड टुवार्ड्स ए प्लैनेट and its echo is received 7 minutes later. If the distance between the planet and the Earth is 6.3 into 10 की power 10 meter, calculate the speed of a signal. ठीक है, क्या दे रखा है इन्होंने, चलिए देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने। रेडार दे रखा है, मान लीजिए ये हमारा रेडार है। ठीक है, इन्होंने सिग्नल भेजा, ये मान लीजिए हमारा प्लेनेट है, और क्या दे रखा हमें, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो उन्होंने दे रखा है कि रेडार से इन्होंने सिग्नल भेजा प्लैनेट की तरफ, और उसकी दूरी दे दी इन्होंने 7 मिनट के बाद हमें सिग्नल प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या और क्या दे रखा है इन्होंने, प्लैनेट से अर्थ की डिस्टेंस दे रखी है इन्होंने 6.3 इंटू 10 की पावर 10 मीटर। ये बोल रहा है कि जो अब स्पीड ऑफ निकालो, जो यहाँ से सिग्नल भेजा गया उसकी स्पीड निकालो कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास कौन सा था, रेडार वाला मेथड था ना, तो उसमें क्या था हमारे पास s इज इक्वल टू v क्रॉस t अपॉन में 2, सॉरी c क्रॉस t। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट था ना। ठीक है, तो क्या दे रखा है इन्होंने, टाइम पीरियड दे रखा है, और क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है प्लैनेट से अर्थ की। तो हमें क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ सिग्नल निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है, तो ये जाएगा 2s अपॉन में t इज इक्वल टू c, पुट कर देना। 2 इंटू में s की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.3 इंटू 10 की पावर 10 मीटर, और टाइम पीरियड देखो अब इन्होंने क्या दे रखा है 7 मिनट दे रखा है। ठीक है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा 7 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 60। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड। इसको सोल्व कर लेना, तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये ऊपर चला जाएगा ना। ठीक है, चलिए अगला क्या दे रखा है, रॉक अंडर वाटर इज 1595 मीटर डीप। ये बोल रहा है कि पानी के अंदर एक पत्थर है, ठीक है, जो कितनी गहराई पर है इतनी। फाइंड द टाइम इन विच एन अल्ट्रासोनिक सिग्नल रिटर्न्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रॉक, गिव स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इन वाटर। ये बोल रहा है, ये कौन सा मेथड यूज़ कर रखा है यहाँ पर इन्होंने, सोनार मेथड। ये बोल रहा है कि एक ये मान लीजिए हमारा क्या है, वाटर है। ठीक है, ये वाटर दे रखा है, और यहाँ पर एक रॉक है, एक पत्थर है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये इतनी नीचे डीप है, जिसकी इन्होंने दे रखा है 1595 मीटर डीप, मतलब ये इतनी गहराई पर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द टाइम विच, ये बोल रहा है कि यहाँ से मान लीजिए हमने कोई भी सिग्नल भेजा, ठीक है, और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स की फॉर्म में, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि टाइम पीरियड निकाल लो कि ये जो सिग्नल भेजा और वापस आया उसका टाइम कितना होगा। और उन्होंने क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स दे रखी, इसकी स्पीड की वैल्यू दे रखी इन्होंने s इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, ये दे रखी इन्होंने 145 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड दे रखी इसकी,
अल्ट्रासोनिक्स वेव्स की। ठीक है, तो क्या निकालना हमें, टाइम पीरियड निकालना है। तो हमारे पास सोनार मेथड में क्या था, S इज इक्वल टू V क्रॉस T अपॉन में 2, ये था हमारे पास। अब देखें हमें क्या दे रखा है, हमें ये टाइम पीरियड निकालना है, ये दे रखी है हमें, क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है, ये स्पीड दे रखी है और ये डिस्टेंस दे रखी है, ये कितनी गहराई पर था। तो S की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1595, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में चला जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, V की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, ये दे रखी है 145 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकलाएगी, टाइम पीरियड की। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, कितना जाएगा 2.2 से। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ हिल इज 30 डिग्री फ्रॉम a point on the ground. On walking 1 kilometer towards the hill, the angle is found to be 45 degree. Calculate the height of a hill. अब देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। चलिए क्या दे रखा है इन्होंने, मान लीजिए इन्होंने बोल रखा है कि हिल दे रखी है, एक हमें एक पहाड़ी दे रखी है, ये मान लीजिए हिल। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, अब इन्होंने बोल रखा है कि एंगल ऑफ एलिमिनेशन दे रखा है ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल इज़ 30 डिग्री। ये बोल रहा है कि ये मान लीजिए हमारी हिल की परछाई है। ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिमिनेशन इन्होंने दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। अब बोल रहा है कि ये पॉइंट यहाँ पर था। अब मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है और वो 1 किलोमीटर चला है इस तरफ, 1 किलोमीटर। ठीक है, अब उसका जो एंगल ऑफ एलिमिनेशन है ना, वो इन्होंने दे दिया, कितना दे दिया, ये दे दिया 45 डिग्री। ठीक है, ये मान लीजिए ABCD। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि हाइट ऑफ हिल निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकाल लो, कितनी होगी, H की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास हाइट ऑफ हिल निकालने का, H इज इक्वल टू D अपॉन में कोट थीटा 2 माइनस में कोट थीटा 1। ठीक है, ये तो हमारा क्या होता था, थीटा 2 होता था और ये होता था हमारा थीटा 1। ठीक है, डिस्टेंस उन्होंने कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर अपॉन में कोट थीटा 2 कोट 30 डिग्री माइनस में कोट 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कोट 30 कितना होता है, √3 माइनस में कोट 45 कितना, 1। ठीक है, तो 1 अपॉन में √3 कितना होता है, 1.73 के समथिंग और -1 इसको सोल्व कर लेना, ये 0.73। ठीक है, ऊपर 1 इसको सोल्व कर लेना, कितना जाएगा 1.36 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला क्या देखा है, द मून subtends an angle of 57 minutes at the baseline equal to the radius of a earth. What is the distance of moon from the earth? The radius of earth is this. क्या बोल रहा है कि मून subtends angle क्या दे रखा है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये मून है। ठीक है, और मून से जो अर्थ की तरफ जो हमारा एंगल बनता है पैरेटिक एंगल थीटा, वो दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है, 57 मिनट दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है इन्होंने, रेडियस ऑफ अर्थ, ये जो अर्थ है इसकी रेडियस दे रखी है इन्होंने, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है इन्होंने 6.4 × 10⁻⁶ मीटर दे रखी है। और निकालना है क्या हमें, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। ये जो मून था हमारा और ये अर्थ थी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, S कितनी होगी। ठीक है, क्या निकालना हमें, तो हमारा क्या होता है, S इज इक्वल टू B अपॉन में थीटा। B क्या होता है हमारा, रेडियस ऑफ अर्थ, बेसिस भी बोलते हैं जिसे हम, ये वाली वैल्यू। ठीक है, और थीटा कितना दे रखा है। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, और थीटा कितना दे रखा है, 57 मिनट दे रखा है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये मीटर में है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, थीटा हमारा दे रखा है इज इक्वल टू 57 मिनट दे रखा है, तो सबसे पहले इसको एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 57 अपॉन में 60 हो जाएगा।
ठीक है। और इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन में 180 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेडियन और यही वाली वैल्यू चीज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 57 इंटू पाई, बाकी ऊपर चला जाएगा कितना है 60 इंटू 180। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.86 इंटू 10⁻⁸ मीटर, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। द पैरेलैक्स ऑफ ए हेवीली बॉडी मेजर्ड फ्रॉम 2 पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन ए इक्वेटर ऑफ ए अर्थ इज 1.0 मिनट, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए हेवीली बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इन अर्थमेटिक यूनिट्स। जो और हमें क्या गिवन है कि 1 अर्थमेटिक यूनिट्स किसके इक्वल होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है। और क्या दे रखा है इन्होंने, ये बोल रहा है कि ये जो अर्थ है ना हमारी, इसके 2 पॉइंट्स हैं ये, मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर हैवीली बॉडी रखी हुई है, ठीक है, डायमेट्रिकली, जो एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, ठीक है। और उन्होंने दे रखा रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है, कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 640 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारी कोई भी एक हैवी बॉडी रखी हुई है यहाँ पर, और ये हमारी अर्थ है। मान लीजिए हमारी कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है अर्थ पर, तो ये मान लीजिए लेफ़्ट आई है राइट आई है, तो ये हैवीली बॉडी जो दे रखी है वो दोनों को अलग अलग तरीके से दिखेगी ना, यहाँ से कुछ अलग पॉइंट पर दिखेगी, यहाँ से कुछ अलग पॉइंट पर देखेगी। अब इन्होंने ये दे रखा है कि पैरेलैटिक एंगल दे रखा है, ये वाला जो एंगल होता है वो हमारा होता है पैरेलैटिक एंगल, उसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने, कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है इन्होंने, ये दे रखी है पैरेलैटिक एंगल की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1 मिनट दे रखी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि निकालो डिस्टेंस, निकालो हैवीली बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लो कितनी होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या मेथड था, S = B अपॉन में थीटा, ठीक है। डिस्टेंस निकालने का B हमारा बेसिस था और थीटा हमारा एंगल था। तो B की वैल्यू कितनी दे रखी थी इन्होंने 64, ठीक है। और देखो अब 1 क्या दे रखा है, मिनट दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो क्या जाएगा, सबसे पहले 1 अपॉन में 60 कर देंगे, ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन में 180 रेडियन, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर देंगे 1 मिनट की वैल्यू, तो 640 अपॉन में कितना जाएगा पाई, ये ऊपर चला जाएगा 60 इंटू में 180, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करने के पास आएगा हमारे पास 0.293 अर्थमेटिक यूनिट, ठीक है। आगे 7th देखिए क्या दे रखा है। एज्यूमिंग दैट ए प्लैनेट गोज राउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, चलिए ये नहीं करते, ठीक है, ये तुम सोल्व कर लेना, अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं कल करवा दूँगी 7th और 8th क्वेश्चन, ठीक है। आज के क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, कल की हम क्लास में पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।